हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्र और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर किसी के लिए इसे जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज कोर्ट में कई सारे मुकदमे जो हैं वो लगातार दर्ज हो रहे हैं और आज कई मामलों में ये कहा जाता है कि पुरुष जो हैं महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और इसको लेकर के कई तरह के कानून भी बने हुए हैं। लेकिन कई जगहों पे ये भी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं और कई लोग ये कहते हैं कि पुरुष के लिए कोई भी कानून नहीं बना है, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था कानून में नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट्स में जो बातें दोहराई गई हैं, बताया गया है कि किस तरह से महिलाएं अपराध करती हैं, वो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप महिला हैं, पुरुष हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, हर किसी के लिए इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा काम जो है जब महिलाएं करती हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं उसका आपको गलत उपयोग भी नहीं करना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप कानून की जानकारी ले सकें और गलतियां करने से आप बच सकें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि महिलाएं भी लगातार जो है वो अपने पति के ऊपर, अपने सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर जो है वो लगातार झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं। तो ऐसा कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि पुरुष अपराध करे, पुरुष अत्याचार करे तो उसे सज़ा मिलेगी और महिला अगर अत्याचार करती है, किसी को प्रताड़ित करती है तो उन्हें जो है अपराध नहीं माना जाएगा और उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो भी वीडियो है, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बेहद खास है, इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आप जो है भविष्य में इस तरह की गलतियाँ ना करें। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, आपके आसपास कई ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हैं। वो शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही अपने पति के ऊपर ये दबाव बनाती हैं कि सास ससुर के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, अगर तुम्हें मुझे रखना है, मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने माता पिता से जो है रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, उससे अलग होना पड़ेगा या फिर उन्हें जो है आप जो है वृद्धाश्रम में डाल दो। कई महिलाएं जो हैं इस तरह का बर्ताव करती हैं और अपने पति के ऊपर लगातार दबाव डालती हैं कि वो अपने माता हों, पिता हों, इन सभी से रिश्ता तोड़ ले और माता पिता को उठा करके वृद्धाश्रम में रख दे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को अपराध माना है और कहा है कि इस तरह की बात अगर कोई महिला करती है तो ये महिला द्वारा प्रताड़ना कही जाएगी, महिला द्वारा अपराध इसे कहा जाएगा। इसके बाद आपने कई बार कई ऐसी महिलाओं को देखा भी होगा जो बात बात पे अपने पति को, अपने सास ससुर को ये धमकी देती है कि मेरी बात अगर आप लोगों ने नहीं मानी, मेरा कहना आप लोगों ने नहीं माना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं फांसी लगा लूँगी, मैं अपने आप को जो है आग लगा के मैं मर जा सकती हूँ, मैं अपने आप को पेट्रोल से जो है पेट्रोल डाल लेना, अपनी बॉडी पे पेट्रोल डाल लेना और आग लगाने की धमकी देना या किसी भी तरह से आत्महत्या की धमकी देना। अगर कोई महिला अपने पति को, अपने सास ससुर को आत्महत्या की धमकी दे करके कोई बात मनवाती है तो ये भी महिला द्वारा प्रताड़ना कहा जाएगा उसके ससुराल वालों को। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो बातें कही हैं वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कई सारी महिलाएं जो हैं वो अपने पति के ऊपर ये दबाव डालती हैं, शादी होने के कुछ दिन के बाद ही वो ये कहती हैं कि तुम जो है अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अलग कोई दूसरा घर लो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये भी प्रताड़ना के अंतर्गत ही आता है।
दोस्तों मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके अनुसार बता रहा हूँ। और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, अगर आप भी इस तरह की बातों को दोहराती हैं तो आप ये समझ जाएं कि आप भी अपराध कर रही हैं। कई बार महिलाओं को ये नहीं समझ में आता है कि वो कौन सा अपराध कर रही हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी लिमिट कहाँ पे है और कौन सी बातें आपको नहीं बोलनी है और कौन सी बातें जो हैं वो अपराध हैं। कई बार 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना का जो मुकदमा होता है, कोर्ट में भी विटनेस बॉक्स में भी आकर के महिलाएं इस तरह की बातें कहती हैं और वो नहीं समझ पाती हैं कि कोर्ट में इस तरह की बातें अगर वो कह रही हैं तो ये भी एक तरह से वो अपने आप को अपराधी जो है वो साबित कर रही हैं। आपने देखा होगा कि आज कई महिलाओं के केस जो हैं वो मुकदमा लड़ती हैं, उस मुकदमे में वो हार जाती हैं। तो गलत स्टेटमेंट जहां आपने कोर्ट में दिया, जहां आपने गलत बातें कोर्ट में दायर की, कोर्ट में भरी कोर्ट में आपने कहा, तो जज भी ये बात समझ जाते हैं कि जो महिला कोर्ट आकर के विटनेस बॉक्स में आकर के इस तरह की बातें को कह रही हैं, इस तरह से धमकी दे रही है अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को, तो वो घर पे क्या कर रही होंगी, और वहीं वो महिला केस हार जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपने एक और भी तरह की महिला हैं जो कि क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि वो ये धमकी देती है कि मैं अपने बच्चों को जो है जहर खिला के मार दूंगी। अगर तुम लोगों ने हमारा कहना नहीं माना, मेरी बात को नहीं मानी, तो मैं बच्चों को जहर दे करके मार दूंगी। तो इस तरह की भी धमकियां अगर आप अपने पति को दे रही हैं, अपने सास ससुर को दे रही हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कई महिलाएं जो हैं वो क्या कहती हैं, वो अपने पति के ऊपर लगातार आरोप लगाती हैं। कई महिलाएं तो कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आकर के ये कहती हैं कि उनके पति जो हैं वो नपुंसक हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई महिला इस तरह का एलिगेशन लगाती है तो ये भी अपराध माना जाता है। अगर कोई महिला अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच ये इस बात को दोहराती कि उनका पति नपुंसक है, या फिर वो कोर्ट में आकर के ये बात बोलती है कि उनका पति नपुंसक है, तो कहीं ना कहीं वो अपराध ही कर रही हैं और इस तरह से वो अपना ही मुकदमा जो है वो हार जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई सारी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई तो वो अपने पति के साथ नहीं रहेंगी, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही हैं। कई महिलाएं सोचती हैं कि ये उनकी मर्जी है और वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश की नागरिक हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद अगर कोई महिला बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रहती है तो ये भी पति के ऊपर जो है वो उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें दंड दे रही है। ये महिला प्रताड़ना है, महिला ने जो प्रताड़ित कर रही है, महिला के द्वारा किया गया ये अपराध जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को बताया है। इसके बाद कई ऐसी भी महिलाएं हैं, आप सभी ने देखा होगा या सुना होगा कि कई सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर को गाली गलौज करती हैं, किसी के भी सामने वो गाली गलौज करती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर के साथ में वो मारपीट तक करती हैं, उन्हें टाइम पे वो खाना नहीं देती हैं। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके सास है ससुर हैं, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें मेडिसिन नहीं देती है, यहाँ तक कि अपने पति को भी ये दबाव डालती है कि तुम मेडिसिन खरीद के नहीं दो, इनको खाना इनको नहीं दो। तो ये सभी जो है वो प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पति से बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के वो संबंध नहीं बनाती हैं, तो ये भी महिला द्वारा किया गया अपराध है। यानी विवाहित महिला के द्वारा मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे देश में कानून की जानकारी नहीं होने के कारण महिलाएं इन बातों को समझ नहीं पाती हैं और पुरुष ये कहते हैं कि हमारे लिए जो है कोई कानून नहीं बना है, हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना है। तो मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं, अगर आपकी पत्नी इस तरह का काम कर रही है और इस तरह से आपको प्रताड़ित कर रही है, आपके ऊपर लगातार शक कर रही है,
बार बार बिना वजह के आप पे शक कर रही है। आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हैं, किसी महिला से आपने बात कर लिया तो वो आपको शक की नज़र से देखती है और आपसे बिना वजह का वो झगड़ा करती है। या फिर कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो वो देखती हैं कि उनके पति जो हैं कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको फ्यूचर में बहुत अधिक लाभ होने वाला है, तो वो उनके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाती हैं, झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर देती हैं, ताकि वो कोर्ट में ही वो व्यक्ति घूमता रह जाए, मानसिक प्रताड़ित हो और जो वो अचीव करना चाह रहा है, जो लड़का जो है, पति जो है, अगर कोई काम करना चाह रहा है तो वो उसके डेवलपमेंट को रोक दिया जाए। अगर इस मंशा से अगर कोई लड़की, कोई महिला जो है वो अपने पति के खिलाफ काम कर रही है, उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रही है, तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप सभी महिलाएं जो भी इस वीडियोस को देख रही हैं, महिलाएं अक्सर कानून की वीडियोस नहीं देखती हैं, तो उन्हें देखना जरूरी है ताकि उन्हें ये बातें समझ में आए कि वो इस तरह का अपराध जो है वो कर रही हैं। और इस तरह के अपराध जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता तो दिया कि ये सब अपराध हैं। आप भी कहेंगे कि आप सिर्फ बता रहे हैं कि अपराध की प्रवृत्ति है, ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, लेकिन इसके लिए सज़ा क्या है? तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी, आपकी वाइफ इस तरह का काम करती है, आपको इस तरह से प्रताड़ित कर रही है, तो आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं कि अगर कोई महिला इस तरह से अपने पति को, अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती हैं तो आप तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं और इसमें आपको तलाक आसानी से मिल जाएगा अगर आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है। लेकिन ये सभी बातें आपको कोर्ट में प्रूफ करनी होंगी। अगर ये बातें प्रूफ हो जाती हैं कि महिला जो है अपने पति को, अपने सास ससुर को लगातार प्रताड़ित कर रही है और जो जो कारण मैंने आपको बताए हैं, अगर वो उस तरह का काम कर रही है, तो ये आपको जो है बहुत आसानी से तलाक जो है वो मिल जाएगा। और अभी के कंडीशन में, अभी की परिस्थिति में आपने देखा होगा, जो कई लोग कहते हैं कि तलाक बहुत अधिक जो है हमारे देश में जो है ये बढ़ रहा है, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उसका एक कारण महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी आज नहीं समझ पा रही हैं कि उनकी सीमा कहाँ है, कहाँ उन्हें रुकना है, कहाँ उनको विरोध करने का उनको तरीका जो है, अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उस बात को समझें। अगर ऐसा तो कोई नहीं है कि जो लड़का आपसे शादी कर रहा है उसके माता पिता जीवित ही ना हों। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको ऐसे लड़की से विवाह करना चाहिए जो कि अनाथ आश्रम में रह रहा हो या जिनके माता पिता कोई ना हो। तो आज के डेट में ऐसा तो होता नहीं है कि शादी जो है आप कर रही हैं तो आप पता नहीं चल रहा है कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है। तो आपको विवाह करने से पहले जो है ये सब चीज़ें देख लेनी है। अगर आप चाहती हैं कि लड़के की फैमिली में कोई भी व्यक्ति ना हो, सिर्फ और सिर्फ लड़का हो, तो आप इसकी इंक्वायरी कर लें और उसके बाद शादी करें। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि लड़के का पूरा परिवार है, उसकी माँ है, उनके फादर हैं, उसकी बहन है, लड़के का भाई है, तो आप शादी ना करें। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को जान करके भी आप जो है वो शादी कर रहे हैं और बाद में लड़के को अगर आप प्रताड़ित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाओं से आप तलाक जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ भी जानकारी प्राप्त हो पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।